Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish अवस्थी। जैसे कि आपको पता होगा हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है ओके और आज जो हमारा टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे आपको वो है डेज एंड थीम्स। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स है जनवरी से लेके मई तक जितने भी डेज और थीम्स उन सबको हम एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज जो है अलग अलग टॉपिक्स जैसे बुक्स ऑथर्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये सब टॉपिक्स कराता रहूं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज कंटिन्यू रखूं। ओके तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स क्या क्या है। ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। देखिए आपके एग्जाम्स होंगे, किसी के मई में होंगे, किसी के जून में होंगे, किसी के जुलाई में होंगे। ओके और अगर आपके एग्जाम होंगे तो आपके एग्जाम में लास्ट 11 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, मतलब जुलाई से लेके मई तक की करंट अफेयर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो आपके लिए मैंने एक बुकलेट बना दी है, 15 पॉइंट्स में बुकलेट है, टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, जहां स्पोर्ट्स इंडेक्स रैंकिंग अवार्ड्स अपॉइंटमेंट्स ऐसे करके 15 पॉइंट्स में हमने बुकलेट बना रखी है। मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूं, ये देखिए सैंपल इस बुकलेट का करीबन 130 पेजेस की बुकलेट है। मैंने 3 पेजेस आपको सैंपल के दिखाए हैं किस तरह बुकलेट बनाई हुई है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप सोचोगे मिलेगी कैसे, ये नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे यू विल गेट दिस कोर्स दैट इज करंट अफेयर्स कोर्स। आपको इसको तुरंत जाकर बाय करना है क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए प्लस आपको उनकी क्लासेस याद रखिए, नोट्स प्लस क्लासेस प्लस अभी आप देखो हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं तो 1 मिलियन 40 ये कूपन कोड आप लगाइएगा तो 40% आपको ऑफ भी हो जाएगा और ये कोर्स आप जाके तुरंत बाय कर सकते हैं। ओके और एक बार जाके इसका कंटेंट जरूर चेक करिए, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे, इतना प्रॉपर्ली अरेंज्ड कंटेंट है। और अगर आपको एक कोर्स नहीं चाहिए सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखिए टॉपिक वाइज में डेज और थीम्स में क्या क्या पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं मई 2025 क्या देखिएगा उसके इंपॉर्टेंट डेज और थीम डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद हम अप्रैल में आएंगे, ऐसे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके सबसे पहले मई के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो है लेबर डे। याद रखिएगा 1 मई को हम लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके और इस बार की जो थीम है 2025 की वो है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन। याद रखिए ये इस बार की थीम है लेबर डे की, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे थीम पूछ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मई को। याद रखिए 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ओके और इस बार की जो थीम थी वो थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। ये इस बार की थीम थी, तो थीम भी आपको याद रखनी है। ओके नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। देखिए अस्थमा डे की अगर हम बात करें तो 6 मई को हम अस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके और इसकी थीम है मेक इनहेल ट्रीटमेंट असेसिबल फॉर ऑल, तो थीम भी आपको याद रखनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2025। ये इंपॉर्टेंट डे है, ये एग्जाम में आ सकता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। याद रखिएगा थीम क्या थी, दैट इज कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को सेलिब्रेट किया गया, इस बार उसकी थीम क्या थी, तो यू हैव टू मार्क द आंसर कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। ओके नेक्स्ट आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की 164th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई है। ओके तो कब सेलिब्रेट की गई है 164th बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज ऑन 7 मई 2025 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, क्वेश्चन ये आएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की इस बार 2025 ईयर में कौन से ईयर की बर्थ एनिवर्सरी थी। ऑप्शन देंगे 160, 165, 164, 175, तो आपको आंसर लगाना होगा 164। ओके नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है मैं बता दूं साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाएगा, एक है 10th मई को सेलिब्रेट करेंगे। ओके और दूसरी बार वर्ल्ड माइग्रेटरी डे हम 11th अक्टूबर को सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सोचेंगे 2 दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब माइग्रेशन पीक होगा इसलिए हम 10th मई को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में जब माइग्रेशन पीक होगा तो हम 11th अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए 2 दिन रखा गया है। ठीक है तो डुअल सेलिब्रेशन है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का। और इस बार की थीम क्या है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो आपको थीम भी याद रखनी है। ठीक है नेक्स्ट आते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11th मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग अ सस्टेनेबल टुमारो
ट्रू इनोवेशन। तो जस्ट रिमेंबर, देखिए थीम आप डायरेक्टली याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट आपको ऑप्शन देख के याद आ जानी चाहिए कि यही थीम थी। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्स डे 2025। इसको सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम है आर नर्सेज आर फ्यूचर। याद रखिए, आर नर्सेज आर फ्यूचर जो है वो इस बार की थीम थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, और थीम है हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थीम भी आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मंथ में। तो मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब हम अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उत्कल दिवस, जिसको आप ओडिशा का फाउंडेशन डे भी कहते हैं। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 अप्रैल को। याद रखिए, कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को, आपको याद रखना है, ओडिशा जो स्टेट है, ठीक है, ओडिशा बिकमिंग अ सेपरेट स्टेट इन 1 अप्रैल 1936, इसलिए 1 अप्रैल को ओडिशा डे या ओडिशा फाउंडेशन डे या उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इससे पहले ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, याद रखिएगा, और 1936 में उसको एक सेपरेट स्टेट बनाया गया है, तो इसलिए 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हो। इस बार 88th एनिवर्सरी थी ओडिशा के फाउंडेशन डे की। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेशनल मैरीटाइम डे 2025। देखिए, जिन इंपॉर्टेंट डेज की सिर्फ डेज मेंशन है, सरकार ने थीम से अनाउंस नहीं की है, तो उनकी थीम में डिस्कस नहीं करूंगा। नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। इसको सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम वहां पर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, जिनका नाम है क्रिश्चियन फेडरिक, याद रखिएगा, सैमुअल जो इनका नाम है। तो इनके हम फाउंडर हैं होम्योपैथी के, तो हम 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर जयंती। ठीक है, जिसको आप भीम जयंती भी कहते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। उनके बर्थ एनिवर्सरी ऑन 14 अप्रैल को, उनका बर्थ हुआ था 14 अप्रैल 1891, इसलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती सेलिब्रेट किया था। हु इज नोन एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा अंबेडकर जी को हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इनको पोस्टमसली भारत रत्न भी मिला गया है 1980 में, याद रखिएगा, 1990 में इनको भारत रत्न का अवार्ड भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, इस बार कौन से बर्थ एनिवर्सरी जो है, जैसे बी आर अम्बेडकर की है, कौन से नंबर की सेलिब्रेट की गई, या मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी इस बार हमने बी आर अम्बेडकर की सेलिब्रेट की है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 18 अप्रैल को। इस बार की थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे हम 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इसको इनॉग्रेट, अभी याद रखिएगा, सेलिब्रेट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट भी किया सिविल सर्विस डे को। बहुत से सिविल सर्वेंट को यहाँ पर बुलाया गया, अवार्ड्स भी दिए गए, और ये इस बार का 17th सिविल सर्विस डे था, जो 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है आर पावर आर प्लैनेट। तो पीपी के नाम से याद रखो, आवर पावर आवर प्लैनेट के नाम से आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसका रीजन है कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, आपको पता होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1982 के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ओके, और ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, मतलब इफेक्टिव में आया था 24 अप्रैल 1983 में। इसीलिए हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे 2025। इसको सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, ये इस बार की थीम थी। ओके, और गवर्नमेंट का भी टारगेट है मलेरिया को खत्म करना टिल 2030। ओके, तो इंडिया का जो टारगेट है टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025, जिसको आप 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो आईपी एंड म्यूजिक जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025, जिसको हम 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक सेलिब्रेट कर रहे थे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ओके, और इसकी थीम थी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। याद रखिएगा, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल जो है वो इस बार की थीम थी। ओके,
नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट मंथ में, दैट इज मार्च 2025। तो मार्च 2025 में कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मार्च को, मतलब पहले ही मार्च को सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम थी इस बार की वी स्टैंड टुगेदर, आने के चांसेस थोड़े थीम के ज्यादा है इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025। इसकी थीम थी, इसका पहले डे कब सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसको हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और थीम थी फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। याद रखिए वो इस बार की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये इस बार की वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस डे हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग, तो सिंपल सी थीम है, इसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी FNF, दैट इज फॉरेस्ट एंड फूड, जो है वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोइट्री डे, इसको 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, तो थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे 2025, इसको हम 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, याद किया ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है उस बार की थीम थी। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इसको 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, याद रखिएगा क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे 2025, इसको हम 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, याद रखिएगा। तो यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड थिएटर डे 2025, इसको 27 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, तो थीम भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, याद रखिएगा इसको हम 38 मार्च, मतलब मार्च के एंड में 38 मार्च को 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल, ये इस बार की थीम थी। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ होने वाला हमारा फरवरी 2025। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। ओके, और इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर, याद देखिए प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर जो है वो इस बार की थीम थी। और बता दूं टोटल वेटलैंड्स की अगर हम बात करें, रामसर साइट्स की अगर बात करें, तो टोटल रामसर साइट्स एट प्रेजेंट इंडिया में है 89, और ये आपके कमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी से साइन कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आएगा, तुरंत आप 89 रामसर साइट जरूर देखें। और अभी जो 4 बनी है उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, एक है उदवा लेक जो कि झारखंड में है, एक है केचलोपाली वेटलैंड जो कि सिक्किम में है, एक है साकरकोटाई बर्ड सेंचुरी, और त्रिंथंगल, याद रखिएगा त्रिंथंगल बर्ड सेंचुरी, दोनों ही तमिलनाडु में है। तो 4 जो अभी आपने देखी रामसर साइट जो रिसेंटली डिक्लेयर हुई हैं, और 85 से रामसर साइट अब 4 ऐड होके 89 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, इसको हम 4 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, जो है वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड पल्सेस डे 2025, इस बार इसको 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड रेडियो डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल वुमेन्स डे 2025, इसको हम 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर, पोएट एंड सपोर्टर ऑफ वुमेन राइट्स रही हैं, तो इसलिए हम नेशनल वुमेन्स डे 13 फेब को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सरोजिनी नायडू का जो जन्म है वो हुआ था 13 फेब 1879 हैदराबाद, इसीलिए हम 13 फेब को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2025, 20 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी को, और थीम थी फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, याद रखिए फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, मतलब डबल आई है,
डबल आई के नाम से आप याद कर सकते हो। प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटेटिव स्टार्टअप, ये पूरी थीम थी, बट अगर आप इतना भी याद रखते हो, फ्रॉम आई टू आई, दैट इज फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025, इसको हम 21 फेब को सेलिब्रेट करते हैं, और थीम थी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो इस बार की थीम क्या थी? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रोटीन डे 2025, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 27 फरवरी को, वर्ल्ड प्रोटीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है नेशनल साइंस डे, जो कि इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं क्यों? टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय सीवी रमन इन 1928। 1928 में 28 फेब को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था, इसलिए हम 28 फेब को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। तो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ओके, अब हम आते हैं अपने लास्ट मंथ में, दैट इज जनवरी 2025, और जनवरी 2025 में देखते हैं कौन कौन से डेज जो है वो जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले एनआरआई डे, जिसको आप प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और ये इस बार जो प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया है, ये 18th एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस है, और इसकी थीम थी डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। याद रखिएगा, डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे 2025, इसको हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे, इसको हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, और इस बार की थीम थी यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। याद रखिएगा, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग इस बार की थीम थी। नेक्स्ट आते हैं इंडियन आर्मी डे, इसको 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना, दैट इज केपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है फर्स्ट लोकपाल डे, इसको हम 16 जनवरी को फर्स्ट लोकपाल डे हमने सेलिब्रेट किया। ओके, नेशनल स्टार्टअप डे, इसको हम 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, जिसको आप करेज डे भी कहते हैं, 23 जन को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और ये उनकी 128th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो हमने भी सेलिब्रेट किया था करेजियस डे ऑन 23 जनवरी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025, 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एआई एंड एजुकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, वो पूरी ओवरऑल जो है वो इसकी थीम थी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे, जो हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार 15th नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और एक्चुअली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो 25 जनवरी 1950 में, याद रखिए 25 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी। और थीम थी इस बार की नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे, 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट था रिपब्लिक डे 2025, जिसका 76th रिपब्लिक डे था, जो इस बार सेलिब्रेट किया गया। और जो इस बार का थीम थी वो थी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, दैट इज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जो है वो इस बार की थीम थी। और रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट रहे देश में, वो रहे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, याद रखिए वो इस बार के चीफ गेस्ट थे। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे 2025, जिसको हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, तो थीम भी आपको याद रखें, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, और जाते जाते मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल योगा डे, आप सबको पता होगा 21 ऑफ जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसकी थीम जो है वो रिसेंटली अनाउंस हुई है, उसकी थीम आपको याद रखना है, दैट इज योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, याद रखिएगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है वो इस बार की थीम होगी इंटरनेशनल योगा डे की, तो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, तो यहां पर आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स थी और डेज थे वो मैंने सारे करा दिए। आप चाह रहे होगे ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स, फेस्टिवल्स, ठीक है, फिर आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें जो हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, अभी मैंने अपॉइंटमेंट कराया आपने देखा होगा, ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो रिसेंट अपॉइंट हुए हैं, सारे टॉपिक वाइज आप करा दो। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही करा दूं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक जरूर करना है। ओके, और जाते जाते मैं आपको बताऊं, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे होंगे सर हमारे सब्जेक्ट्स का क्या होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इन सब का आपका कोई सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल है। इसका सोल्यूशन मेरे पास एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज सीरीज। मैं आपको हर एमसीक्यू, हर सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी है उसके 1000 एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, हिस्ट्री है तो 1000 एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे मैं आपको हजार हजार एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगा। देखिए मैंने सैंपल भी दिया हुआ है, हिस्ट्री और पॉलिटी का सैंपल दिया हुआ है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कैसे आप बाय कर सकते हो, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय करिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड करके आप ये वाले कोर्स को बाय कर सकते हैं, कॉम्बो ऑफर कोर्स, जहां पर आपको नोट्स प्लस क्लासेस, याद रखिएगा आपको दोनों मिल जाएंगी। और क्लास किस चीज की रहेंगी, पहले तो करंट अफेयर्स का रहेगा, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज भी अवेलेबल हो जाएंगे, और 40% का ऑफ भी आपको 1 मिलियन 40 कूपन कोड लगाने के बाद अवेलेबल हो जाएगा। जिनको नोट्स क्लासेस नहीं चाहिए, कोर्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ओके, तो यहां पर अब मुझे चलना होगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जितना हो सके प्लीज वीडियो को लाइक करना, जिसमें आपके लिए और भी ऐसे टॉपिक वाइज सीरीज बनाऊं। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक बार चैनल को विजिट करो, आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल है। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।